मैं पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं रही और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। चाहे जैसे भी हालात हो, हम हमेशा खुश रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर अगर हमारा कभी झगड़ा हो गया तो? अरे हमारा झगड़ा होगा क्यों? नहीं, हर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। आगे जाकर हम झगड़ने लगे तो क्या होगा? सिंपल, मैं तुमसे झगड़ा करूंगा ही नहीं। और अगर किया तो? ओके कम ऑन, मुझसे झगड़ा करो। क्या है ये सब? तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर तुम्हें बहुत सारा एडवेंचर दिखता है और इसीलिए तुम मुझे चाहते हो। हाँ कहा था तो। पर अगर कल को वो एडवेंचर दिखना बंद हो जाए तो क्या तुम मुझे प्यार करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे? मेघना क्या हो गया तुम्हें? नहीं बताओ, मेरे लिए जाना इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर तुम मुझसे प्यार करने की वजह पूछोगे तो मैं तुम्हें हजारों वजह बता सकता हूं, पर वो जवाब काफी नहीं है, क्योंकि प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं बांध सकते। ये तो एक एहसास है। नहीं, झूठ मत बोलो। मुझे तुम्हारी आंखों में सच नजर नहीं आता। कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उन पर भरोसा नहीं होता। मैं ही बेवकूफ थी जो इस जाल में फंसती चली गई। तुम भी मुझे पापा की तरह छोड़ दोगे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, अच्छी तरह से। अरे देव, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो? देव, दिल दुखाने के लिए थैंक्स। सुनो, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज देव। नहीं, झूठ मत बोलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं कुछ भी करूं, कोई फायदा नहीं। देव प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। देव प्लीज। हेलो बेबी, तुम रो क्यों रही हो? कौन था वो? बहुत ही बदतमीज लग रहा था। हेलो, तुम अपने काम से काम रखो। ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की बात है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो लड़का? छी 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 छी, बहुत बुरी पसंद। कहा तुम चांद सी खूबसूरत हूर, वो जंगल का लंगूर। अरे तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। अपने काम से काम रखो। ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रही है? रात में शेड्स लगाओगे? मेरा चश्मा। अरे लग रहा है यार। दोबारा ऐसा मजाक किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ये बात है। हाँ। संभल के, इस बार तो वापस आ गए, पर अगली बार ऐसा हुआ तो वापस नहीं आऊंगा। क्यों? बहुत अक्कड़ है ना तुम में। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी। मैंने पहले कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया, और शायद मैं कभी किसी पे कर भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे अलावा। प्लीज कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी मुझ पर तुम्हारा भरोसा डगमगाए तो मेरी माँ से पूछना। ये तुम्हें बताएंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार किसी पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं होता। जिसे प्यार हो जाए वो एक ऐसी भैंस बन जाता है जिसके आगे कितने भी बीन बजाओ उसके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। चलो अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं। तो हमारा ये देव वापस अपने घर पहुंचा चेन्नई। थैंक यू। मुझे थोड़ा और क्रिएटिव डिजाइन मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा और क्या क्रिएटिव बनाएगा? ए देव, जरा इधर आना। ये देखिए हमारे नए मॉल का डिजाइन है। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तेरे पापा को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तेरे दिमाग में अगर कोई डिजाइन है तो बता ना। और ऑप्शंस हैं क्या? क्या हम और ऑप्शंस देख सकते हैं? श्योर, क्यों नहीं। पेंसिल। हमारी साइड की मेजरमेंट्स क्या है? हाफ एकड़ सर, आगे से 120 बाई 180 के आसपास। एफएसआई? एफएसआई 2 के करीब होगा। वाह, बहुत अच्छा है। पापा ये एक आइडिया है। अगर फुटप्रिंट कम कर दें, बिल्डिंग थोड़ी ऊपर उठी हुई बनाएं, तो हमें पार्किंग ज्यादा मिलेगी। अपनी साइड 4 रोड जंक्शन पर है ना, वहां भीड़ भी ज्यादा होगी। इस तरह का आर्किटेक्चर
सबके लिए एग्जाम्पल होगा, यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। क्या बात कही इसने, इसी डिजाइन पर बनना चाहिए। ओके सर। अच्छा बेटा, कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लोगे ना? ठीक है पापा। थैंक यू, यू गाइस कैरी ऑन। श्योर सर। इस पता, डिजाइन पर मेरा काम बेटा शुरू कर बहुत देते हैं। होशियार है। जैसे ही मॉडल देखा? बन जाएगा आखिर approve इसी का करवा डिजाइन पास हुआ ना। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आओ ना बेटा। पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। मेघना नाम है, बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ माँ है, यूएसए में रहती है, खुद की कंपनी है इसकी। मैं चाहता हूं ये हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। क्यूट। आगे क्या सोचा बेटा? मैं हमारा बिजनेस संभालना चाहता हूं पापा, पर मैं यहां रहूंगा और वो वहां तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो उसे परेशानी होगी। वो बहुत अच्छी लड़की है पापा, बचपन में उसने बहुत कुछ सहा है। जब भी मेरे साथ होती है तो खुश रहती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है तू। तेरे दिल में जो आए वही कर, बाकी कुछ मत सोच। फिर चाहे वो कोई भी बात हो। इसकी कोई जरूरत नहीं कि आगे चलकर तुझे अपना फैमिली बिजनेस ही संभालना है। तू साथ नहीं रह सकता तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू पापा। पापा, पर मैं अपने नए मॉल के कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लूंगा। थैंक यू, ये तो हो गया। पर लड़की से कब मिलवा रहे हो? अभी वो थोड़ा काम में बिजी है पापा, भूमि पूजन पर बुला लूंगा उसे। गुड, तभी मिल लूंगा। हाय बेबी। हाय बेबी। क्या कर रहे हो? जॉगिंग और क्या। फ्लाइट 6:45 की है और अभी 2 बज रहे हैं। तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। बेबी, ये पिकशिक करने का काम लड़कों का होता है, तो मैं आ जाऊंगा। ओके। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं आर्किटेक्ट मूर्ति बोल रहा हाँ बोलो मूर्ति। हूँ। आप शाम को 6 बजे साइट पर आ जाएंगे प्लीज। भूमि पूजन के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर आप आज डिजाइन अप्रूव कर देंगे तो अच्छा होगा। पर शाम को मेरी फ्लाइट है, 3:30 बजे मिल सकते हैं? ये क्या है? मैंने क्या डिजाइन बताया था और आपने क्या बनाया है? ये तो उससे एकदम अलग है। सॉरी सर, इसीलिए हमने आपको बुलाया था। अगर कुछ घंटे आप हमें दे तो हम डिजाइन फिर से तैयार कर लेंगे। 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है सर। बेबी तुम निकले या नहीं? नहीं, एक जगह फंस गया हूँ, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बेबी तुम चली जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। इज इट ओके? ओके, सी यू इन 3 days। बाय। मैं बाद में फोन करता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे पता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। एयरपोर्ट पर पहुंच के मुझे सरप्राइज देगा। हाय बेबी। बेबी कहाँ हो तुम? तुम्हें बताया तो था कि 3 दिन लगेंगे। ओह, ट्रैवल सेफ। ओके बाय। ऐसा क्या काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। किस काम में इतना बिजी है? पिछले साल के मुकाबले इस साल 7.5% रेवेन्यू ज्यादा आया है। हम इसे बेहतर प्रोग्रेस के रूप में तो देख सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। फ्यूचर में हमें और रिसोर्सेज की जरूरत होगी ताकि हम प्रॉफिट को और बढ़ा पाएं। हमें मेघना की तरह परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे फ्यूचर रिटर्न्स बेहतर हो सके। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर उसके भरोसे बैठे रहे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना हेलो, होगा। हाय बेबी। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। मुझे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। कितना अच्छा होगा अगर सब लड़कियां तुम्हारी जैसा सोचने लगे। अच्छा बेबी, बाद में फोन करता हूँ। सुनो ना, मोरनी का फोन था। हाँ उसी का था। हाँ बता। ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए। अरे ये लास्ट वाला एरिया है। देखती हूँ ये कब तक मुझे फोन नहीं करता। रात में भी काम कर रहा है। हेलो हे, बेबी, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।
ये सब क्या है? हे, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे अकेला भेज दिया और खुद नहीं तुम्हें आए? सरप्राइज देना था बेबी। क्या सरप्राइज है, बताओ ना। हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। बताओ ना देव, हाँ हाँ please। बताता हूँ, चलो तो अच्छा सही। ठीक है, बताओ ये पता कौन सी चल जगह जाएगा, है? चलो तो सही। बस यहीं पर तो है। ओके फाइन। टाटा। हाय सर, हाय। वेलकम। ये देखो, मेघना मॉल। मेघना मॉल? पता है किसने डिजाइन किया है? किसने? जरा सोचो। हाँ? अच्छा, तुम्हें किसी से मिलवाना है? 1 मिनट रुकना, मैं भी आया। शर्माना नहीं, पेट भर के पापा। खाना। मेघना आ गई। आ गई है? अरे इधर आओ। ये सर ने डिजाइन किया है। सिर्फ 5 दिनों में बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उन्होंने दिन रात एक करके इसे तैयार किया है। अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन बिजनेस में वो सबको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने आपके बारे में बताया, आप बहुत लकी हैं। इतना अच्छा परिवार और सर भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ है? यही तो थी। आइए। आइए। पूजा के लिए देर हो रही है, चलिए। हाँ? पंडित जी हाँ, बुला आप रहे चलिए, मैं लेकर आता हूँ। आइए हैं। आइए। जल्दी चलो। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो, मेघना, कहाँ हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये बिल्डिंग ही तुम्हारा सरप्राइज था क्या? हाँ, यही था। इसी की वजह से 36 घंटों तक तुमने मुझसे बात नहीं की। 36 घंटे? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अकेला मत छोड़ना, और तुम मुझे अवॉइड करते रहे। मैंने तुम्हें कहाँ अवॉइड किया? इन 36 घंटों में तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं था कि मुझसे ठीक से बात कर सको। ये भी कोई सरप्राइज है? क्या कर रहे थे इतना समय? यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था। ओ, अचानक से कंस्ट्रक्शन में इतना इंटरेस्ट हो गया? मेघना, पापा ने पहली बार कुछ कहा था, कैसे मना कर देता? ठीक है, और कितना वक्त तुम कंस्ट्रक्शन में बिजी रहने वाले हो? इसके पूरा होने तक मेरे ख्याल से 6 महीने और। तो मेरा क्या? मुझे वक्त नहीं दोगे? मेघना, मैं पूरी जिंदगी बिजनेस नहीं करने वाला। देव, तुम मुझे बिजनेस का पार्ट मत पढ़ाओ। मुझे पता है एक बार शुरू होने के बाद क्या होता है। इसी चीज से मैं हमेशा डरती थी, इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछती रही। मैं तुम्हें चाहने लगी वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मुझे वक्त दोगी। बेबी, ये सब कुछ जाने दो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने पिछले 28 सालों में किया है, मैं चाहती हूँ कि वही अगले 50 सालों तक करते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी चीज की कभी भी परवाह नहीं करते, हमेशा लाइफ एंजॉय करते हो। बेबी, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। चूज किया है?